गॉट इट? बढ़ा दो ये सब, किसी को समझ में आ रहा हो? नहीं? क्या? ओके, ठीक है। सोनोमीटर इसी में दे रखा, पढ़ लेना, उसके बाद समझा दूंगा, या भी समझा देता हूं, 2 मिनट की चीज है। सोनोमीटर लैब में भी करके आएंगे तो बेहतर रहेगा। सोनोमीटर में क्या होता है, कैसे तार होता है, एक पुली होती है, राइट, और ये मास होता है, और ये मास की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उससे टेंशन चेंज हो जाएगी स्ट्रिंग में, ठीक है। 2 इसमें ब्रिज लगा देते हैं, ब्रिज मतलब कि ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हैं, जहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन लगाएंगे वो दोनों क्या बन जाएंगे, नोड बन जाएंगे। फिर इस पे एक कागज का टुकड़ा रख देते हैं, फिर ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क ले आते हैं, और कभी टेंशन वेरी करते हैं, कभी इनके बीच की दूरी वेरी करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ खेल करते रहते हैं। जैसे रेजोनेंस होगा कागज का टुकड़ा गायब, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत तेजी से होएगी, उड़ जाएगा। तो इससे आप ये इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। फिजिक्स में इन दोनों चिन्हों में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है इन दोनों चिन्ह में कोई अंतर? बिकॉज देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड विच कैन एवर टेल यू दैट दीज 2 क्वांटिटीज आर इक्वल, बिकॉज ऑल इंस्ट्रूमेंट्स हैव एरर। इसलिए फिजिकल वर्ल्ड में इन दोनों चिन्ह में कोई अंतर नहीं होता। दिस इज माई आंसर टू यू। बढ़ू मैं आगे? कोई तकलीफ? श्योर? कुछ बोलना है किसी को? ओके। तो म्यूजिक जनरली इसी पे बेस्ड होता है, लेकिन एक और दुकान है इसमें, तो 2 बन सकती हैं, बट ठीक है एक और ले लेते हैं। वो ये होता है, एक तरफ रिजिड, एक तरफ फ्री। हालांकि दोनों तरफ फ्री भी कर सकते हैं आप, दोनों साइड फ्री भी कर सकते हैं, यही रिपीट हो जाएगा सारा, राइट। एक रिजिड और एक फ्री में क्या होगा, इसका कंस्ट्रेंट है नोड रहना, और मैंने प्रूव किया है, भले ही आपको कम अच्छा लगाओ, लेकिन जितना जोर का कंस्ट्रेंट इसका है नोड होना, उतना ही इसका भी है एंटी नोड होना, क्योंकि इसको अड़ोसी पड़ोसी से ज्यादा वाइब्रेट करना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि उसके आगे कोई इनर्शिया नहीं है। सेम डिस्टर्बेंस पे इट मस्ट वाइब्रेट मोर देन ऑल अदर्स हु हैड मास ऑन द साइड, राइट? राइट। बढ़े आगे। अबे कुछ पूछना है? ओके, बढ़े आगे। तो ये नोड और ये एंटी नोड आप याद कर लीजिए, नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी क्या होगी? एंटी नोड कहां आ रहा था? एंटी नोड आ रहा था जब साइन के एक्स की वैल्यू हो गई थी 1, राइट। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, कितना आया एक्स का वैल्यू? लैम्डा बाय 4। अगली वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि प्लस माइनस चलेगा ना अपन को, तो अरे माइनस भी तो 1 ही है, प्लस माइनस लिख लो यार, वो मैथ्स वाले पागल आ जाएगा नहीं तो भी, राइट। तो लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, तो पढ़े लिखे लोगों की भाषा में 2n+1 लैम्डा बाय 4, राइट। इन सारी पोजीशंस पे क्या होगा? नोड भी होगा, एंटी नोड भी होगा, है ना, तू भी यही होगा, सारी दुनिया ही एंटी नोड होगा, राइट। शाबाश, जीनियस, राइट। बढ़े आगे। तो इसका मतलब समथिंग लाइक दिस, और अरे यार, समथिंग लाइक दिस, आधा लूप और एक लूप। हमेशा आधा लूप तो होना ही होना, प्लस कितने पूरे लूप हो सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है कि नहीं? तो हम ये कह देंगे कि ये लेंथ मस्ट बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 4, लैम्डा को रख दिया c/f या √t/μ जो भी है। तो अपना यहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, आई होप आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी वर्ड समझ में
आने लग गया होगा अभी, ये हो जाएंगी। इनमें भी एनर्जी ट्रैप हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। एक बार एनर्जी ट्रैप हो गई तो अपन जितनी वाइब्रेशन, जितनी मान लीजिए अपन 1000 हर्ट्ज का सोर्स लाए और 1000 हर्ट्ज पे नेचुरल वाइब्रेशन हो रही है, तो एक सेकंड में 1000 वाइब्रेशन जो उसने भेजी थी वो इसमें यदि कैप्चर हो गई तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, कंटिन्यूस बहुत बड़ा हो जाएगा। इनफैक्ट प्रैक्टिकली दो बातें होती है। प्रैक्टिकली होता ये कि एक्चुअली तो ये कुछ होता नहीं, एग्जैक्ट इक्वल तो होता नहीं इस दुनिया में, ऑलराइट, तो होता ये, और ये एग्जैक्ट रिजिड भी नहीं होता, पर ये नोड के आसपास जैसे ही होने लगता है तो एनर्जी कैप्चर होने लग जाती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी भागती भी रहती है, बहुत कम भागती है। और जनरली इसमें इक्विलिब्रियम सिचुएशन भी आ जाती है, बढ़ते बढ़ते एनर्जी भागने की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और वो फिर अल्टीमेटली जितनी आ रही है उधर से उसके बराबर हो जाएगी। लेकिन अपन सोर्स अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का लिया है, मतलब एम्पलीट्यूड का, एनर्जी का लिया है सोर्स, ऑलराइट, तो फिर हो सकता है कि भागने वाली एनर्जी बराबर नहीं हो पाए और फिर इसमें ब्रेक डाउन हो जाए, राइट। जैसे कि ऐसे एग्जाम्पल्स भी है, उसमें किताब में सवाल है कि सिपाही मार्च करते हैं तो पुल टूट जाता है, या ऐसे भी एग्जाम्पल है, हवा चली जोर की, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेशन हुई तो पुल वुल टूट गए, जबकि उस पुल पे से टैंक निकल जाए तो नहीं टूट रहा है, लेकिन मार्च कर रहे तो टूट गए। ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी में लोगों ने ऑब्जर्व किया था। फिर उन्होंने सिपाही लोग जब भी मार्च करते थे पुल पे से तो उनको स्टेप्स ब्रेक करने को बोला, राइट, जैसे अपन लोग जैसे चलते हैं वैसे चलने को बोला। आर्मी हमारे जैसे नहीं चलती, कईयों को पता ही नहीं होगी ये बात, राइट, ठीक है, हैं? परेड होती है स्कूल में, कभी परेड करी हो आपने? हाँ, तो कुछ डिफरेंस होता है उसमें, राइट, सबके पैर एक साथ, गॉट इट, ठीक है। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ये जो नेचुरल फ्रिक्वेंसीज है इन्हीं को नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं, ओके। नेचुरल फ्रिक्वेंसीज आर आल्सो नोन एज नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो दोनों रिजिड एंड का या दोनों फ्री एंड के नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की इक्वेशन ये है, और एक रिजिड और एक फ्री एंड के नॉर्मल मोड्स की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ये, दीज आर नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इन फ्रीक्वेंसी पे नॉर्मल वाइब्रेशन होंगे, ऐसा हम कह रहे हैं, राइट। किसी को समझ में आया यहां तक है? आ गया, ओके, बढ़ू मैं आगे, फिर बता दू ये सब। तो इसमें कुछ टेक्निकल नाम रखे बड़े लोगों ने, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि F इज इक्वल्स टू n/1/2L√T/μ, ये फॉर्मूला है। लेट से अंदर के सामान की वैल्यू है 50, राइट, तो हम ये कहेंगे कि ये 50, 100, 150, 200 इन सब पे वाइब्रेट करता है, राइट, ठीक है। तो जो ये वाली फ्रिक्वेंसी होती है इसके अंदर वाली, इसको बोलते फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, राइट। जो सबसे पहली फ्रिक्वेंसी होती है जिसपे वाइब्रेशन संभव है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। तो इस केस में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ये हो जाएगी, और n बाय वाला जो अपना 2n+1 वाला जो होता है फॉर्मूला √T/μ 1/4L, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ये वाली हो जाएगी, ठीक है। जो सबसे छोटी बेस फ्रीक्वेंसी जिसपे वाइब्रेशन संभव है दैट इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जनरली इस पे एम्पलीट्यूड भी अच्छे मिलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज पे, क्योंकि लूप्स कम होते हैं तो एनर्जी बड़ी लेंथ में अच्छी बढ़िया डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसी लेंथ में लेकिन अच्छा एम्पलीट्यूड मिल जाता है। बढ़ू में आगे, अरे दो वर्ड्स यहां पे यूज होते हैं, एक वर्ड यूज होता है हार्मोनिक, एक यूज होता है ओवरटोन। पहले हम ओवरटोन समझ लेते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फर्स्ट ओवरटोन।
फंडामेंटल फर्स्ट जो पहली पॉसिबल है उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। नेक्स्ट पॉसिबल को क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवर टोन। सबसे पहली को फंडामेंटल, उसके नेक्स्ट वाली को फर्स्ट ओवर टोन। जैसे कि यदि ये वैल्यू यहां पे 50 है तो इसमें नेक्स्ट वाली कितनी होगी? 100 नहीं होगी, 2n + 1 3 होता है, 250। तो इनमें से फर्स्ट ओवर टोन कौन सा कहलाएगा? 150। इसमें फर्स्ट ओवर टोन कौन सा कहलाएगा? 100। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट पॉसिबल हो दैट इज फर्स्ट ओवर टोन। ठीक है, एक भाषा और यूज होती है हार्मोनिक। ओके, हार्मोनिक थोड़ा सा म्यूजिक से आया हुआ वर्ड है, राइट। म्यूजिक की दुनिया में हार्मोनिक इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि उसमें सुर बहुत अच्छे बन जाते हैं हार्मोनिक्स की वजह से। ओके, आप वर्ड भी होता है हार्मोनियस है, राइट, नहीं सुना आपने? हार्मोनियस, हार्मोनिका, हारमोनियम, राइट। So, what is harmonic? Alright, nth हार्मोनिक होगा n टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसे कि ये कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, ये कहलाएगा सेकंड हार्मोनिक, ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। ये कितने गुना है फंडामेंटल से? ये कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक, ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक, ये कहलाएगा फिफ्थ हार्मोनिक, सो ऑन सो फोर्थ। समझ में आई बात? फंडामेंटल के कितना मल्टीपल है, दैट इज हार्मोनिक। ठीक है, जैसे कि इसका फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है? सेकंड। इसका फर्स्ट ओवरटोन कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। इसका फर्स्ट ओवरटोन इज विच हार्मोनिक? थर्ड। दिख रहा है सबको? है, दिख रहा है? इसका सिक्स्थ हार्मोनिक कौन सा ओवरटोन होगा? थर्ड वाला। सेकंड ओवरटोन होगा सिक्स्थ वाला हार्मोनिक। कदे इसमें सिक्स्थ हार्मोनिक होगा ही नहीं। पागल कुछ भी। इसमें देयर विल बी नो सिक्स्थ हार्मोनिक। तो सिक्स्थ पूछो तो फिर बता दो, है क्या? ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज देयर वुड बी नो इवन हार्मोनिक्स। इसमें इवन हार्मोनिक्स नहीं होते, सिर्फ ऑड होते। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आपको ज्यादा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस पे बेस्ड नहीं मिलेंगे, कि हार्मोनिक नहीं मिलता नेक्स्ट, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है म्यूजिक के अंदर। पर पुस्तक है ही सही अच्छी भी अपने पास, उसमें एनर्जी के सवाल है बीच